तबाह कर दिया सबने मफाद की खातिर, मेरे वतन तुझे इमरान। जो चेहरे देख रहा हूँ जो आपने बुलाए हुए मेहमान, मेरे ख्याल में आपने पीपी की ना करीम लाई, मेन लोग आपने इस वक्त बिठाए हुए हैं। और जो भी लोगों की तस्वीरें देख लेगा ना, वो एक दफ़ा सोचेगा ज़रूर कि मेरे सामने थोड़े से वक्त में क्या करना है। तो बड़ी अच्छी बात है मेरे साहब। मेन चीज़ ये है कि जितना मैं मेरे साहब के बारे में जानता हूँ, मैं थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा। मेरा ताल्लुक वार्ड 1 से है, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। मेजर साहब जब वाल्टन के सदर बने ना, तब से हमारा ज़्यादा तारुफ इनसे बैठना बैठना शुरू हुआ। और मैंने इस बंदे में इस उम्र में देखा है, मुझे कोई इसकी खसूसियत नहीं चाहिए, मुझे एक ही सिर्फ चाहिए, उसी लिए मैं इस बंदे के पीछे हूँ। वो सिर्फ ये है कि इस बंदे को दरियाए रावी का पानी निकालने के लिए कह देना ये पार ले, इतना ही मैं सिर्फ इस एक खूबी की वजह से इस बंदे के पीछे। उम्र के पीछे ना जाए, इस बंदे में जुनून है, ये टेक्निकल आर्मी को हरा देगा इस जुनून से इंशाअल्लाह। बाकी चीज़ें कुछ ये नहीं साहब, हमें हमारी पीपी नहीं असी अक्सर मार्टी मुश्किल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 सितंबर को 72 साल का हो गया। कोई साहब बड़े हैं तो मैं सर आँखों पे काबिल एहतराम है। मेरी गुजारिश ये है, बेटा साइड को, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मैं नहायत ही आजिज़ और खुदा खौफ करने वाला आदमी है। हम किसी की इज्जत उछालने के लिए नहीं है। हमारे लिए सब मोहतरम है, सबका एहतराम है और एक दूसरे के साथ एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। लेट डाउन नहीं करना, हम अपनी अच्छाई की वजह से आगे होने की कोशिश करें। हमारे लिए जो भी साथी होंगे, जो भी अभी हैं या आज से चंद दिन बाद या चंद माह बाद कैंडिडेट बनेंगे, सब काबिल एहतराम है और हमारे सर है। मैं अरसा दराज से पीटीआई से मुंसलिक हूँ और एक्टिवली मुंसलिक हूँ। खुशकिस्मती से मैं आपका थोड़ा तारुफ भी करा दूँ, कोई साथी तो अच्छी तरह जब रजीम चेंज की सूरत में हमारी इकॉनमी को तबाह करने की कोशिश है, हम उसका भी दफा करें और जितनी जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाए वो सब पाकिस्तान के लिए मुफाद में है और बेहतर है। अल्लाह करे कि हमारी हुकूमत को, जो फेडरल गवर्नमेंट है, ये समझ आ जाए और वो ज़ाती अगराज की बजाय कौमी मुफाद में एक्ट करें और चेंज ले आए। जिन्होंने कौमों ने तरक्की की, वो उनका ये तरीका कार रहा है कि वो हर हाल में कोर्स उनकी इंसाफ करती थी और इकॉनमी उनकी चलती थी। 39,000 प्लस वोट्स लाहौर कैंट के और 99,000 के करीब वोट गुलबर्ग के। गुलबर्ग में 6 यूसियाँ हैं, 201 से लेकर 206 तक, और वार्डें जो हैं वार्ड 1 और वार्ड 10 की, वार्ड 2 का कुछ हिस्सा है 5 ब्लॉक वोट में, वार्ड 3 लाहौर कैंट की, और हमारे पास तशरीफ फरमा है रशीद साहब जो कि वहाँ के सिटिंग काउंसलर हैं, और वार्ड 4 लाहौर कैंट की इस पर मुश्तमिल है। आज कानून पास होना था कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कैसे होने हैं पाकिस्तान में, पंजाब, तो मेरा ख्याल है वो भी हो गया होगा। में यानी गुलबर्ग के एरिया में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, फेडरल गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जनरल इलेक्शन हो, तो हमें उसकी भी तैयारी करनी है। और हमारा फर्ज ये पहले, मैं समझता हूँ कि अगर हम लोकल गवर्नमेंट हमारी मजबूत होती है, वहाँ हम ताकतवर होते हैं, वहाँ हम जीतते हैं, तो क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी कैंडिडेट होगा वो बआसानी जनरल इलेक्शन जीत सकता है। तो सबसे अहम बात जो नुकता आज की शाम का है वो ये है कि हमने अपने लोकल गवर्नमेंट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको हमने मजबूत करना है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि अब इलेक्शन किस तरह से होने हैं।
जो हमारी 6 यूसी हैं वो 9 एनसीज यानी नेबरहुड काउंसिल पर मुश्तमिल है। यानी यूसियाँ अब और छोटी होगी। हमारे इलाके में 9, तो वो मैं सभी से जो नेबरहुड काउंसिल है 298 और 299, 300 और फिर 329, 330, 331, 333 और 334 पर मुश्तमिल है। ये कोई 9 बनती है। मकसद कहने का ये है कि इसकी तमाम इंफॉर्मेशन मेरे पास है और मैं आपसे शेयर करूंगा। हमें निज़ाम ऐसा बनाना है कि हर यूसी में एक साहब लीड करे। देखिए, जब तक हम हर छोटे ग्रोह का कोई सरबराह नहीं मानते तो फिर हमारे यहाँ खराबी है, वो एक दूसरे से हम लड़ते ही रहते हैं। तो मैं आपसे सबसे दरख्वास्त करूंगा कि हम बाहमी मशवरे से हर इलाके में किसी को सरबराह बना लें। पार्टी की तंजीम बनती है नहीं बनती है, हमने एक राह निकाली है, एक रास्ता निकाला है, और वो ये है कि हर इलाके में हमने एक वेलफेयर सोसाइटी बनानी है। अल-फलाह वेलफेयर सोसाइटी के नाम से हर यूसी या हर नेबरहुड काउंसिल में या हर वार्ड में, आपके यहाँ 6 वार्डें होती हैं, हमारे यहाँ आपकी यूसी से बड़ी हमारी वार्डें होती हैं। एक वार्ड में मिसाल के तौर पे वार्ड 1 में 42,000 कुछ वोट है, और एक वार्ड वॉटन कैंट की कोई 54,000 पर भी है। तो ये कुछ इस तरह का अंदाज है। मेरा मिशन, मुझे खुद कामयाब होना या नहीं है, उसके जिम्मेदार आप लोग। अगर मुझे टिकट मिलेगा तो इसलिए मिलेगा कि आप मेरे साथ खड़े होंगे, आपको टिकट लेंगे। मैं नाचीज सा बंदा हूँ, कमजोर सा नातवा सा बंदा हूँ, मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपकी मदद से हम सब कुछ कर सकते। तनाव शख्स कोई कुछ नहीं कर सकता, इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। हम मिलकर, और अंग्रेजी में कहते हैं वी टुगेदर कैन मेक अ डिफरेंस, हम मिलकर फर्क डाल सकते हैं, वरना एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब आप इकट्ठे हो जाते, मैं कहता हूँ मिसाल लें कि किसी से नाइंसाफी हो रही है थाने में, और आप ये सारा ग्रोह चला जाता है, तो क्या होगा? क्या थानेदार की जरूरत होगी कि वो कोई गलत काम कर सके? नहीं हो सकता। ये ताकत का सरचश्मा वो आवाम है। और वो भुट्टो बिल्कुल सही कहता था, वो एक दानिश्वर था, एक काबिल लीडर था। कुछ खामियां खराबियां हर इंसान में होती हैं, जिसकी वजह से जिंदगी पहले टर्मिनेट होगी। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम किसी में खामी नहीं ढूंढे, हम किसी साथी में खामी नहीं ढूंढे। हम सब अल्लाह के मखलूक हैं और गुनाहगार हैं, हमसे गलतियां होती हैं, सरगोद होती हैं, बनी बशर हैं। तो अल्लाह माफ करने वाला है। जजमेंट होनी है कब? आज नहीं होनी है, रोज़े महशर होनी है, और अल्लाह ताला ने करनी है, हमने खुद नहीं करनी। इसलिए हम एक दूसरे को अफू और दरगुजर से काम लें, और कोई अगर हमारे पैर पे कदम भी रखता है तो उसको समझा दें कि ऐसा ना कर। नाहक कोई करेगा ना, तो फिर हम पूरी कुव्वत के साथ, अल्लाह ताला ने हमें अक्ल सलीम दी है, हम पूरी कुव्वत के साथ उसके साथ पेश आएंगे और उसका किला कमा करेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई हमें बुलडोज करे और हम कहें कि यार हमने तो दूसरा चीख आगे कर दिया। हम पूरी फोर्स के साथ रिटेलिएट करेंगे, और अल्लाह के हुक्म से इतनी ताकत, इतनी सोच, इतनी समझ रखते हैं कि मुखालिफ फोर्सेस जो है उनको मजा सिखा दें। मेरी गुजारिश ये है कि असल काम किसी भी सियासी कुव्वत का, किसी सियासी पार्टी का क्या होता है? वो है खिदमत खल्क, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना। ये सब कोई फायदा नहीं है कि मैं चौधरी बन गया, मैं किसी ऊंची मेज पे कुर्सी पे बैठ गया, इट्स वेरी यूजलेस। मैंने ये सब काम देखे हुए हैं। मैं दुनिया की सबसे बड़ी फ्लाई तंजीम का पाकिस्तान में सबसे बड़ा अहदेदार रह चुका हूँ, उसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कहते हैं। तो वो कहाँ, हमारी मीटिंग कहाँ होती थी? पर कॉन्टिनेंटल होटल में, और वो स्टेज भी 2-2
لیول کے بنتے تھے اور میں سب سے اوپر والے لیول میں سب سے مرکز میں بیٹھتا رہا. تو یہ سب تماشے دیکھ چکا ہوں اور اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ آپ کو سیٹسفیکشن تب ہوتی ہے, آپ کو رات کو نیند تب آتی ہے, سکون سے آتی ہے جب آپ کا جذبہ ہو, سوچ ہو کہ آپ نے خدمت کرنی ہے. ہمارے یہاں زیادہ تر آبادی جو کہ رورل بھی ہے اور اربن بھی, وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے, ہم کسی کو پیسے نہیں دے سکتے کہ وہ اس کی نیڈ پوری کریں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو کوئی ہنر سکھا سکتے ہیں, کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اخوت کے طرز پر فنڈ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم ہر یو سی میں جو ویلفیئر کے ادارہ بنا رہے ہیں, الفلاح ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے, ان کے لیے جو سیڈ منی ہوتی ہے شروع کی تھوڑے سے پیسے, تو میں ہر یو سی میں 1 لاکھ روپیہ پرووائڈ کروں گا. 1 لاکھ روپیہ ٹو ایوری یو سی, ایوری اخوت کے طرز پر لون ایکسٹینڈ کر سکے, مدد کر سکے کسی بندے کی جو روزگار میں حصہ ہے. اب سب کہتے رہتے ہیں جاب نہیں ہے, جاب نہیں ہے, اور سب ہم جتنے بھی ہوتے ہیں سب جاب چاہتے ہیں حکومت کے. تو کوئی بھی حکومت اور بالخصوص گروئنگ جو اکانومیز ہوتی ہیں اس میں جاب نہیں پرووائڈ کر سکتی. تو میں نے ایک جگہ یہ دیکھا ہے کہ ایک آبادی ہے, اس میں انہوں نے جو کمیونٹی ہے انہوں نے مل کے کیا کیے ہوئے, انہوں نے لوگوں کو ریڑیاں لے کے دی. 100 ریڑیاں, 100 ریڑی, 2 لاکھ روپے پہ ریڑیاں جہاں کھڑی کرتے ہیں رات کو, وہ اس کا کرایہ دیتے ہیں. اور وہ جو تنظیم ہے وہ اکٹھا پھل خریدتی ہے یا سبزی خریدتی ہے اور وہاں پر لا کے پرووائڈ کرتی ہے, اور پھر رات کو وہ ایکسرسائز کر کے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ واپس آتے ہیں تو پیسے بھی جمع کراتے ہیں, اور ریڈی وہاں کھڑی کرتے ہیں جو چوکیدار ہے پروٹیکٹ کرتا ہے. اور وہ وہاں یہ ہے کہ کچھ حصہ جو آمدن کا ہے وہ تنظیم کو دیتا ہے, اور اس سے وہ اور ریڑیاں بناتے ہیں. اور وہ یہاں تک ہے کہ انہوں نے کئی گھروں میں اب یہ سولر انرجی پرووائڈ کرنی شروع کی ہوئی, اور وہ بھی کانسیپٹ وہی ہے کہ کچھ پیسے وہ دیتے ہیں, کچھ پیسے فرق دیتا ہے, اور وہ جتنا وہ اس کا بجلی کا بل آتا تھا وہ اب سولر انرجی جو اس نے حاصل کی ہے اس سے بہت بہتری آئی ہے. ہم نے سوچنا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے لوگوں کی, اپنے سے غریب لوگوں کی مدد کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک تنظیم بناتے ہیں تو فرد واحد فیصلہ نہ کریں. اگر ہم یو سی پی پی کی ایک تنظیم بنا رہے ہیں, یہ کور کمیٹی ہے, تو جو فیصلے ہم نے کرنے ہوں تو ہم تنظیم کے سامنے پیش کریں, اور ہر یو سی سے ہم 1 یا 2 ساتھی لے لیں اور ایک 10-20 رکن پر مبنی ایک کمیٹی بنا دیں. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایسا اور اسی طرح پھر اس یو سی کی بھی ایک تنظیم بنا لیں, وہ بھی 10-20 لوگوں پر مشتمل ہو جو وہاں, تو یہ جو فیصلہ ہوگا پھر وہ جاوید ضمیر کا نہیں ہوتا, وہ کس کا ہوتا ہے, وہ یو سی کا, وہ پبلک ہے, وہ سب کا ہے. اٹس دی ول آف دی پبلک. بیسیکلی جو ڈیموکریسی ہے, جو جمہوریت ہے, اس کا طریقہ انداز یہی ہے کہ ہم جمہور کی آواز کریں اور سب لوگ مل جل کر کریں. تو کیا آپ چاہیں گے کہ ہم ہر یو سی میں اور پی پی میں ایک تنظیم کریٹ کر دیں؟ یہ پارٹی کی تنظیم نہیں ہوگی, یہ تنظیم الفلاح ویلفیئر سوسائٹی کی ہوگی. پارٹی کی تنظیم بنانے کی مجھے اتھارٹی نہیں, اور وہ بنتی رہیں گی جو مرضی ہے بنے. تنظیم جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے, اور اگر یہ کریں گے تو خود بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. جس دن عمران خان کو ہٹایا گیا
उस दिन पीटीआई ऐसे जा रही थी जमीन दो क्रैश कर रही थी, मेल डे पुकार रहे थे। जब जहाज गिरने लगता है तो वो कहता है मेल डे पुकारता है। इसी तरह पीटीआई भी मेल डे पुकार रही थी। अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह कितना बेनियाज है और कैसे कैसे तरीकों से हालात बदल देता है कि कुब्बे नूं ठोकर लगी तो बस सीधा हो। इमरान खान को हटाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान उसकी आवाज पर लबैक कहता है। आपको लिबर्टी जाने में कोई इशू नहीं होता, खुद अल्लाह के बंदे वहां रखे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे अनकरीब वो वक्त भी आने वाला है जब हो सकता है कि आपको सख्त इक़दाम भी लेने पड़े। आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और हमने आप सबसे पहला जो होता है कि आप सोचने लगते हैं कि हम किस तरह से तैयारी करें। तो हमारे जहनों में एक मंसूबा होना चाहिए और हमारे एक सोच होनी चाहिए कि हम जब इमरान खान कॉल देता है तो हम उस पर लबैक कहें और हर गॉड हर यूसी से साथी निकलें और उसको जो भी मुखालफत है उसको सख्ती से कुचल दें। बी प्रिपेयर्ड मिशन है फौज में, वो मुख्तलिफ कंटिजेंसी के लिए हमेशा तैयारी रखते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि आपसे तैयारी करें, आप अपने आइडियाज भी दें, आपस में शेयर भी करें और आपकी राय से हम ऐसा मंसूबा बना लेंगे कि हम ये ना हो कि 25 मई की तरह हमें फिर मार पड़े। अब हम तैयारी करके जाएंगे और इंशाअल्लाह इस अंदाज से जाएंगे कि कामयाबी और कामरान। अच्छा, मुझे एक इत्तेफाक हुआ, मैं बहुत बातें करता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मुझे जो गुज़वा हुए जो अर्ली मुसलमानों ने लड़ाइयाँ लड़ी, जबकि तलवार लेकर बड़ी बहादुरी से कोई सामने आता था, तो मुझे वो सारी बैटल फील्ड पे जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने 3 साल सऊदी आर्मी को ट्रेनिंग भी दी है। मैं पाकिस्तान आर्मी के में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का कमांडेंट भी रहा हूँ, ट्रेनिंग स्कूल का। तो मुख्तलिफ कोई 3 साल 2 साल मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर का, कराची पूरे शहर का स्टाफ ऑफिसर था, डोमेन पूरी कराची थी। तो ये छोटे छोटे काम है जो आजकल कर रहे, बहुत वसी इलाके की जिम्मेदारी थी। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरी गुजारिश ये है कि क्या आप मेरे साथी बनोगे? क्या मैं तो करूं कि आप इस अंदाज से मेरे साथ जुड़ोगे कि मुखालिफ हवाएं जो है वो समझेंगे, वो इस काबिल ना रहें कि वो जो उनका जो रुख बदल जाए। और वो कहते हैं हिम्मत उन बेदारियों के ख्वाब की ताबीर है, नुसरत जावेद जिसकी मुस्तकिल तफसीर। अगर हिम्मत से काम लें तो आप हमेशा कामरान होंगे, कामयाब होंगे और आपकी कामयाबी गारंटेड है। मैंने बहुत वक्त ले लिया, बहुत समय खराशी की। मैं चाहूँगा कि किसी भाई का कोई भी सवाल हो, कोई भी इशू हो, तो किसी वक्त भी मुझे फोन कर सकता है, मुझसे बात कर सकता है। अभी भी कोई जानना चाहता है कोई चीज, सर वेलकम प्लीज। अच्छे हैं, पार्टी वर्कर हैं, तो वो अगर एमपीए हम लोगों ने बनाए हैं तो इंशाल्लाह आप भी बन जाएंगे, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। मगर मसला सिर्फ ये होता है कि हमारी बदकिस्मती कि पहले हमने अलीम खान को सिलेक्ट करवाया, अलीम खान ने हमें वादे दिए, कुछ नहीं मिला। मियां अकरम उस्मान साहब आए हैं, अब मेरे ख्याल में वो पीपी चेंज हो गई है। अब मतलब है कि फॉक्स हमारा जो है वो यही होगा कि नेक्स्ट जो इस 155 से आएगा बंदा, तो हमारी जो यूसी 55 में आती हैं, तो हमारा तो सारा निचोड़ यही है सियासत का कि हमें तो उस बंदे को देखना पड़ेगा कि जो 155 में होगा। तो अगर आप 155 में आते हैं तो ये हमारी खुशकिस्मती है और हम आपको सपोर्ट करेंगे। और मियां अकरम उस्मान का मैं बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ कि वो बहुत शरीफ आदमी है और आपको पता है कि जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की है और जिस तरीके से वो जाते थे, और वो अगर इलेक्शन जीत गए हैं ये सब लोगों की वजह से, तो इंशाल्लाह आप भी इलेक्शन जीतेंगे। तो हम इंशाल्लाह आपको भरपूर तरीके से अपनी हमायत का यकीन दिलाते हैं कि आप जैसे एक्सपीरियंस और विजन वाले बंदे हमें मिले। मैं ये
جو ہے نا ساری ڈسکشن سے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ الفلا جو آپ نے ایک آرگنائزیشن کا جو پلاٹر بنانے کا سوچ رہی ہے اور یہ ساری اسی کے اندر ایک ٹیم بنے گی اور یہ چین آف کمانڈ بنے گی، تو اس کے اندر ہی ہم جو جس یو سی کے اندر جو اگر کسی کی فلاح کرنی ہے کوئی بہتری کرنی ہے تو ڈرائیور ٹکٹ کو بھی پکڑنا اور 2 نمبر کوئی بھی بندہ ہے اس ایریے کے لیے بھی وہی کمیٹی آپ کو گائیڈنس دے گی. آپ کی گائیڈنس ہمیں چاہیے اور ہم اپنے اپنے ایریے میں ہم حاضر ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر کام کریں گے. اور اس لیے محمد نواز بات کر رہا ہوں اور ایکس پاکستان ایئرپورٹ سے میرا تعلق ہے. بڑی اچھی باتیں کی میجر صاحب نے، جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں ماشاء اللہ بڑے مخلص آدمی ہیں اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں. تو اس میں تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی جو جس بھی یو سی میں یا وارڈ میں لوگ ہیں وہ ہمارے پی ٹی آئی کے سرگرم کارکن ہیں، لیکن ان کے اپنے اپنے ذہن میں مختلف لوگوں کے بارے میں مختلف رائے ہیں. تو ہمیں آپ ایسا ایک شیڈول دیجیے کہ ہم اپنے لوگوں کو مزید اپنے ساتھ ملائیں اور ان کو موٹیویٹ کریں کہ میجر صاحب اس سلسلے میں خواہش کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ 155 پی ڈی 155 سے الیکشن لڑیں گے اور ہم اپنے جتنے ہم خیال ساتھی ہیں اس وارڈ میں یا یو سی میں ان کی ایک میٹنگ ہونی چاہیے، تقریباً ایک مہینے میں 1 لاکھ کی میٹنگ ہو اور جس کو آپ اٹینڈ کیا کریں گے تو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے. اور بیچ میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی افیلیشن نہیں ہوتی، ان لوگوں کو کیپچر کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. پاکستان میں آپ جیسے تمام لوگ بیٹھے ہوئے جانتے ہیں کہ سیاست کس طرح کی چلتی ہے. تو ابھی ہمیں ایک نڈر لیڈر ملا ہے جس کے لیے ابھی اس کے سامنے کافی زیادہ چیلنجز ہیں ہمارے قائد عمران خان صاحب کی. تو ہمیں اپنی پارٹی کو اور اپنے قائد کو بہت مضبوط بنانا ہے اور اس کے لیے ہمیں وقت اور اپنی پوری توانائی اور اپنی انرجی جو ہے اس کو صرف کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی پارٹی کو آگے لے کر چلیں اور اس وطن عزیز کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکیں. میں اس شعر سے تو میری بدلس نہ بمال، تو میری بدلس نہ بمال، بزرگی باقیس نہ مثال. عمر رسیدہ ہونے سے بزرگی نہیں ہوتی کیسے ہوتی ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ آپ سب ساتھی میرا بازو بنیں گے اور انشاءاللہ کو اور عمران خان کے پاس کو لے کر اور نبی ان طرف جائیں گے.